नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें पिछले कई दिनों से लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। फसलों को खाद चाहिए लेकिन समितियों में खाद है ही नहीं, लिहाजा खाद के लिए किसान रात रात भर कतार में लगे पड़े हैं। कहीं ज्यादातर किसान मायूस हैं तो कुछ कानून भी अपने हाथ में ले रहे हैं। कुछ लोगों ने तो खाद की बोरियां तक लूट ली। दूसरी तरफ सरकार खाद की कमी की बात से ही इनकार करती रही। पूरा चुनाव बीत गया, हम ये खबरें दिखाते रहे, नेता आकर के जनता को भरमाते रहे। अब उपचुनाव वाले इलाकों में लगता है कि वहां पर असर जो है वो इन चीजों का कम होगा। वो क्यों होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है, किसानों को भगवान भरोसे छोड़ने का आरोप लगा रही है और पूरी सरकार को चुनावी मैदान में लगे रहने की उलाहना भी दे रही है। तो किसानों के साथ क्यों हो रहा है विश्वासघात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो मध्य प्रदेश में खाद का संकट है, ये सब जानते हैं। हालांकि सरकार इससे इनकार करती है, लेकिन 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जरा देखिए खाद को लेकर क्या हो रहा है। दमोह की तस्वीरें देखिए, खाद को लेकर बवाल। अशोकनगर में तो हालात ये थे कि किसान बस रोए नहीं, हाथ पैर चलाने को मजबूर हैं, कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हैं। विदिशा में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग धरने पर बैठ गए कि हमें खाद दे दो मालिक। दतिया की तस्वीरें देखिए, खाद की बोरी को लेकर के क्या जूतम पैजार हो रही है। लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। मुरैना में सड़क जाम कर दिया क्योंकि खाद का इंतजाम नहीं किया। सागर में कांग्रेस ने भी इस मांग को लेकर के झंडा बुलंद किया। पूरे मध्य प्रदेश में खाद को लेकर यही हालात हैं और जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि खाद जो है वो सियासी फसाद की जड़ बन गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि खाद को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। 30 अक्टूबर तक 32 रैक खाद के और आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री से बात कर ली है और जल्द ही खाद की जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब ये थोड़ी है या बहुत ही अलग बात है, लेकिन सीएम साहब ने क्या कहा है सुनिए। अभी मैंने प्रदेश में खाद की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की है। यूरिया पिछले वर्ष अक्टूबर के अंत तक 3,48,000 मीट्रिक टन किसान बहनों और भाइयों के द्वारा उठाया गया था। इस साल 3,18,000 मीट्रिक टन उठाया जा चुका है। बाकी शेष बची मात्रा भी इस महीने के अंत तक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। गत वर्ष अक्टूबर के अंत तक 2,78,000 मीट्रिक टन यूरिया। और आइए अब सुनते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस खाद को लेकर के किस तरह से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। कभी कभी जब बारिश होती है तो एक साथ खाद की डिमांड निकलती है। यही विपक्ष पहले बिजली पे ऐसे ही कह रहा था, फिर कोयले पे कह रहा था 4 दिन का कोयला बचा है, सरकार सो रही है। 14 दिन तक 4 दिन ही कहते रहे थे। खाद पे भी यही है। देखिए, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का काम बन गया है। भाजपा संगठन भी झूठ बोल रहा है और सरकार भी झूठ बोल रही है। खाद की किल्लत पूरे मध्य प्रदेश में है, किसान परेशान है और पूरी भाजपा की सरकार चुनाव के मैदान के अंदर व्यस्त है। उनको पूरे प्रदेश के किसानों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। आज किसान की हालत ये हो गई है कि वो रात रात भर गोदामों के बाहर सोने को मजबूर है ताकि सुबह उसको एक बोरी खाद मिल जाए। अरे शिवराज सरकार से हम निरंतर निवेदन कर रहे हैं, हम निरंतर कह रहे हैं कि आप किसानों की बदहाली को सही कीजिए, उसके लिए सोचिए कुछ और खाद का इंतजाम कीजिए। आपके बोल देने से कि खाद की किल्लत नहीं है तो सही में किल्लत दूर नहीं हो जाएगी। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, ये सवाल आपको दिखाते हैं, फिर डिबेट शुरू करते हैं। हमारे सवाल बेहद खास हैं। खाद के लिए किसान परेशान, सरकार का सिर्फ क्या चुनाव पर है ध्यान? सीधा और तीखा सवाल। किसान लाइन में खड़े हैं, नेता खाद की कमी नहीं होने की बात पर अड़े हैं। आसपास के किसानों की मुश्किल बढ़ा दी। क्या सरकार ने उपचुनाव वाली जगह पर सारी खाद पहुंचा दी? क्योंकि यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। एमपी में खाद पर सियासी फसाद, सिस्टम की नाकामी से कहीं फसल तो नहीं हो जाएगी बर्बाद? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए
हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत राजपाल सिसोदिया जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ आरके दोगने जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। दोगने जी बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ किसान नेता सुनील गौर वो भी जुड़े हैं ताकि किसानों का जो पक्ष है वो भी सामने आ सके। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं राजपाल जी आपके पास। राजपाल जी, हम देख रहे हैं कि कल तक तो यह कहा जा रहा था कि खाद की कमी तो है ही नहीं, भ्रम है, खाद तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं सर। आप देखिए, हमने 6 तस्वीरों से आज अपना बुलेटिन सिर्फ इसलिए खोला, वो 1-2 मिनट हमने सिर्फ इसलिए आपको दिए, जनता को दिए, कि वो हकीकत देख लें कि हर जिले में खाद को लेकर क्या गहमा गहमी चल रही है। आज सीएम साहब ने बात की है केंद्र से और कहा है कि जल्द ही और रैक आ जाएगा। तो खाद की कमी है या नहीं सर, ये तो स्पष्ट हो जाए। देखिए क्या होता है कि खाद, रबी की फसल का जो खाद आता है, डीएपी हो, एनपीके हो, चाहे यूरिया, इसका एक कैलेंडर बनता है। और हम सब ये देखते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक लगातार खेतों में गेहूं और रबी की फसलों की बोनी होती है और ये शने शने होती है। परंतु इस बार मध्य प्रदेश में मावट गिर गई और मावट लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गिर गई और इतनी अच्छी मात्रा में पानी गिरा कि एक साथ बोनी शुरू हो गई। जिस प्रकार से खरीफ में होती है ना, जून के महीने में एक साथ बोनी होती, बारिश होती, इस तरीके की बोनी रबी की होने की स्थिति बन गई। इस वजह से थोड़ा सा वितरण में अव्यवस्था होने की स्थिति बनी है। खाद की कोई कमी इसलिए नहीं आने दी जाएगी कि उसका एक जो कैलेंडर बना हुआ फिक्स, उस कैलेंडर से आने का काम होगा। परंतु जब अचानक डिमांड बढ़ी है तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 तारीख को 32 रेक मध्य प्रदेश में खाद की आने वाली थी, मैं समझता हूँ कि ये वितरण की व्यवस्था और ये जो थोड़ी सी कमी आई है, मांग और पूर्ति के बीच का अंतर आया है, ये भी ठीक होने का काम होगा। खाद में कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है, टाइमिंग गड़बड़ हुआ है बरसात की वजह से, इतना सा एक अव्यवस्था हुई है। इसको शीघ्र सरकार अपने स्तर पर ठीक करने का काम कर रही है। पिछले 8 दिनों में हमने काफी कुछ ठीक करने का काम किया है। किसान नेता सुनील जी भी मेरी इस बात से सहमत हो गए कि गेहूं की बोनी जो धीरे धीरे होती है वो अचानक बरसात होने की वजह से एक साथ हो रही है। जैसे मैं खुद किसान हूँ, मेरे 100 बीघा के गेहूं लगते हैं। हर साल हम जो गेहूं लगाते हैं वो 1 नवंबर को बोनी शुरू करते हैं और आखिरी बोनी हमारी 15 दिसंबर तक चलती है। समझ गया। आपका कहना है कि मावट के कारण एकदम से डिमांड आ गई। दोगने जी के पास चलते हैं जी। बस इतना सा हुआ है और कोई बाकी कोई दोगने जी, क्यों आप परेशान हैं, क्यों किसान हमारे लाइन में खड़े हुए, आप ये बताते हैं। कुछ छोटी सी दिक्कत है, वो हो जाएगी, जब उनको चाहिए उनको खाद मिल जाएगा। खुद सीएम साहब बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्या कोई इसमें कहां दिक्कत है? देखिए अभिलाष जी, इनका काम है झूठ बोलना। आपने देखा है, ये खाद की तरफ देखा रहे, किसान की तरफ देखा रहे, तो पूरे के पूरे लोग चुनाव में लगे हुए। आपने देखा सीएम साहब तक वही रात बिता रहे हैं, तो व्यवस्था कैसे होगी? और ये प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं, तो ये लोग लाइन में क्यों लगे हैं? भैया, मांग और पूर्ति का नियम है और सिद्धांत है, ये तो सरकार को खुद को सोचना चाहिए ना। समय से लाए, समय से दे, सप्लाई करे। आप कैसे कह रहे हैं कि बाद में हो गई, जल्दी हो गई? ये सब पानी जो गिरा है, आज गिरा है, कि पानी हर साल होता है, इस टाइम में आता है और पानी से कोई बोनी नहीं हो रही है। सब पलेवा करके बोनी कर रहे हैं और जो बोनी का टाइम है, बोनी के टाइम से बोनी हो रही है। 15 नवंबर तक बोनी होना चाहिए, 15 दिन ही बचे। तो आप खाद कब देंगे उनको? वो बोनी की तैयारी, खाद मिलेगा तभी तैयारी करेगा ना आदमी। पर झूठ बोलना इनका काम है। आप देखिए, उठा के दतिया के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं उनके जिले में झगड़े चल रहे हैं। दूसरे आपने 6 जिले बताए। मैं तो कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है ये, खंडवा छोड़कर और जहां जहां विधानसभा के चुनाव वहां छोड़कर सभी जगह ये स्थितियां हैं। हमारे हरदा में कृषि मंत्री का जिला है, मेरे में हरदा में, यहाँ भी यही हालत हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। बगल में बुधनी लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का एरिया विधानसभा है, वहां भी वही चल रही स्थितियां। तो पूरे मध्य प्रदेश में खाद नहीं है। कोई बोलता है, अब ये बोल रहे हैं कि समय की बात कर रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण लेट हो गया, मुख्यमंत्री अलग जवाब दे रहे हैं, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो ये इस तरह का ये व्यवस्था बनाना तो सरकार का काम है। सरकार को समय देख के कब लगेगा, कब जरूरत पड़ेगी, ये चीजें तो आपके कृषि वैज्ञानिकों से पूछ के करना चाहिए ना। जी, एक और बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, झूठ बोल रहे हैं लोग। दोगने जी, एक और बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, उसके पीछे वजह क्या है, क्या सबूत है, क्या तथ्य है, वो मैं जानना चाह रहा हूं। कांग्रेस में हमने देखा कि छतरपुर में आज से 4-5 दिन पहले प्रदर्शन होता है और जो विधायक है वहां के चतुर्वेदी जी, वो और तमाम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। जब उन्हें खबर मिलती है कि रैक आई है और पुलिस से उनकी झड़प भी हो जाती है छतरपुर की, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे। तो वहां पर यह कहा जाता है कि हमारे हिस्से की जितनी भी खाद थी उसे शिफ्ट करके पृथ्वीपुर भेज दिया गया ताकि विधानसभा चुनाव में उसका कुछ फायदा मिल जाए। क्या ऐसा भी हुआ है कि विधानसभा में जहां उपचुनाव होने थे, आसपास के किसानों के हिस्से की खाद को
वहां से डाइवर्ट करके उन इलाकों में पहुंचा दिया गया, क्योंकि कमी तो थी लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव है वहां कमी ना पड़ने पाए, इसलिए वहां ऐसा कर दिया गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। यह हरदा से भी गया है, हरदा का खाद पूरा खड़वा भिजवा दिया गया है और हरदा के किसान परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से वहां पृथ्वीपुर भी भिजवाया गया, रेगांव भी भिजवाया गया, जोगट भी भिजवाया गया, क्योंकि वहां जनता पीछे नहीं लगे, इनको पकड़े नहीं, इनके नेताओं को पकड़े नहीं, इसलिए ये लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। पर ये इधर का उधर शिफ्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और विकराल स्थितियां बनेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो 90% खाद आ गया, 3,18,000 मीट्रिक टन का बोल रहे हैं और 348 चाहिए। तो 348 कहाँ, मतलब 80%, 85% पर करीब आ गया, तो 15% ही बचा। भैया बोनी पूरी की पूरी बची है, अभी खेती का काम अभी चल रहा है। ठीक है सर। और इसके बाद भी अगर कभी आप सप्लाई नहीं कर रहे, और ये निश्चित है कि चुनाव वाले एरियो में भिजवाया गया खाद, ये गलत है। आम आदमी की व्यवस्था आप कर नहीं पा रहा। आपने जैसे कोरोना में लोगों को परेशान किया, इस तरह से आप खाद में परेशान कर रहे हैं, खरीदियों में परेशान किया, मूंग की खरीदी में भी इसी तरह की लाइन लगवाई है। ठीक है, सुनील गौर जी के पास चलेंगे। दोगने जी 1 मिनट। सुनील गौर जी किसान नेता है। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि खाद मिल रही है, नहीं मिल रही है, और बोल रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, अचानक मावट आ गया तो किसानों ने एक साथ शुरू कर दी बोनी, तो इसमें क्या करें? अब जब एक साथ डिमांड आई है तो हो जाएगी सप्लाई धीरे धीरे। हमारे जो सत्ताधारी नेता है उनसे एक बात जानना चाहूंगा कि ठीक है मावट आ गई, आपके पास मौसम विभाग था, मौसम विभाग ने पहले ही आपको चेतावनी दी थी कि इस बार मावट गिर सकती है, बारिश हो सकती है, तो हमें खाद की व्यवस्था करना चाहिए। और अभी किसानों के साथ जो आंकड़ों की बाजीगिरी कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा किसान को होने वाला नहीं है। अभी जैसे मुझे जो जानकारी अभी दी जा रही है हमारे साथी द्वारा कि 85% पूर्ति कर दी गई है, तो यदि 85% पूर्ति कर दी गई है तो अभी तो 85% बोनी बाकी है, तो फिर खाद कहाँ गया? इसका मतलब आपके संरक्षण में कालाबाजारी हो रही है, किसानों तक तो खाद नहीं पहुंचा है। और यदि किसानों तक खाद पहुंच गया होता तो केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में किसान आपस में नहीं भिड़ रहे होते और लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही होती, चक्का जाम नहीं हो रहा था। तो ये सब स्पष्ट है। तो हमें आंकड़ों की बाजीगिरी से बाहर आते हुए खाद की व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए। और ये खाद की दिक्कत केवल आज की नहीं है, आपने देखा होगा इससे पहले भी, पिछले सीजन में, उससे पिछले सीजन में सरकारें खाद की व्यवस्था में पता नहीं क्यों कोताही बरतती हैं, क्योंकि सरकारों के पास कभी भी किसान प्रायोरिटी पे नहीं रहा है, इसीलिए किसानों को हर बार समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी मूंग खरीदी में भी वही हुआ, जब खरीदी करना था मूंग निकल गई, उसके 2 महीने बाद बरसात में खरीदी कर दी। अभी जैसे हमारे माननीय बीजेपी के वरिष्ठ साथी बोल रहे थे कि भाई फसलें, किसान की बोनी शुरू हो गई एक साथ, तो भाई एक साथ बोनी शुरू हो गई तो इसका मतलब धान कट गई होगी, और धान कट गई होगी तो आपने खरीदी क्यों नहीं शुरू की थी? ठीक है। तो ये सब आंकड़ों की बाजीगिरी हो रही है। तो जमीन हकीकत ये है, माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी खाद की कमी है, कृषि मंत्री की गृह क्षेत्र में अगर खाद में देरी होती है सुनील जी, तो कितना लॉस होगा किसानों को, कितना नुकसान हो रहा है? किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। अभी जो हल्की फुल्की बारिश हुई उसकी नमी का फायदा लेकर किसान कुछ अपने क्षेत्र में बोनी कर सकता था, परंतु खाद की किल्लत के कारण किसान बोनी नहीं कर पा रहा, वो लेट हो रहा, उससे उसकी अगली फसल भी लेट होगी, किसानों को करोड़ों रुपए का इससे नुकसान हो रहा है। और क्या की आर्थिक स्थिति पहले से खाद की कमी का इंतजार जब तक करेंगे, पूर्ति होगी तब तक बिजली की कमी का भी संकट है सर पर मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, कि फिर सिंचाई कैसे कर लेंगे? अभी तो देखिए संकट किसानों के सामने तो हमेशा संकट ही संकट रहा है। इससे पहले अभी जैसे आपने बिजली का विषय उठाया, अभी एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको बदलने में किसान को एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ रहा है। अभी मेरे ही क्षेत्र के कुछ किसान थे जिनके ट्रांसफार्मर जल गए थे, मैंने 10 बार फोन लगाए तब जाके वो ट्रांसफार्मर बदलाए गए। तो स्थितियां बड़ी विकराल है किसान के सामने। ट्रांसफार्मर जल जाते तो वो समय पे बदले नहीं जा रहे हैं, और जो वोल्टेज मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। जितना 10 घंटे किसानों को लाइट मिलना चाहिए उसमें ही बिजली विभाग किसानों की, मैं तो ये कहूंगा कि बिजली विभाग ही किसानों की बिजली चोरी कर लेता है। ठीक है, मैं आता हूं आर.के. दोगने जी के पास। दोगने जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमें मुझे याद आता है कि खाद का संकट को लेकर के फिर एक बीच में आया कि नीम कोटेड यूरिया आ गया है, और यूरिया जो है वो लगातार हम देंगे, और इंडस्ट्री का जो यूरिया था वो अलग हो गया, आप किसानों के लिए यूरिया ही यूरिया है, कोई खत्म, अब कमी कभी नहीं होगी।
लेकिन हर साल तो हम देखते हैं किसी ना किसी बहाने से खाद की कमी, यूरिया की कमी, डीएपी की कमी, ये तमाम चीजें तो चल रही हैं। तो क्या ये जो जुमले, ये जो बातें, ये जो वादे, ये जो दावे किए जाते थे स्टेज से, मंच से, वो अब लग रहा है कि उनकी असल पोल खुल रही है? बिल्कुल अभिलाष जी, इनकी पोल खुल रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शार्टेज बनाकर नकली यूरिया, नकली कंपनियों का खाद ये सप्लाई करना चाहते हैं, और इसमें इनके मंत्री और विधायक सब मिले हुए रहते हैं, और नकली चीजें आ रही हैं। आप देखिए बाजार में नकली चीज भी बिक रही है और उसको पकड़ नहीं रहे लोग, तो नकली पे भी जा रहे हैं। और ये इस तरह के जो शार्टेज दिखाकर बहुत सारी चीजें, ये नीम कोटेड की बात कर रहे हैं, आप मार्केट में दिखाए ना, बताएं तो कौन सा नीम कोटेड आ रहा है, किस कंपनी का है, कहां से आया है, क्या चीजें उसके अंदर, उसका कितना कितना क्या क्या परसेंटेज है, स्पष्ट करें। पर ये बताने को तैयार नहीं है। ये नकली खाद लाके बेचेंगे और निश्चित उसमें दलाली करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये शार्टेज पिछले जैसे गौर साहब ने भी बताया कि पहले भी शार्टेज रही है। क्यों शार्टेज आती है आपकी सरकारों में, क्यों शार्टेज आती है? तो शार्टेज बताकर ये लोग नकली खाद भी बेचते हैं, मेरा तो ये भी आरोप है इनपे। ठीक है सिसोदिया जी, एक बड़ा गंभीर आरोप देखिए हमारे साथ किसान नेता सुनील गौर जी हैं, वो पूछ रहे थे, आरोप का सवाल उन्होंने उठाया, वो बड़ा गंभीर सवाल है। आपने बताया कि अचानक से बारिश हो गई, मावट पड़ गई अचानक से, तो मावट के कारण यह फायदा हुआ किसानों को कि नमी मिली और उन्होंने एकदम से शुरू कर दिया चीजों को, फसलों को बोने की प्रक्रिया। लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास तो मौसम विभाग है, और उस मौसम विभाग ने, हमने देखा है कि हमारे मौसम विभाग ने कई बार कहा है कि इस बार मौसम कैसा रहेगा, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं है सर? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है राजपाल सिसोदिया जी से। हम फिर गौर साहब के पास आते हैं। सुनील जी, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या मध्य प्रदेश में पूरे इलाके में ही खाद का संकट इस वक्त है? आपको लगता है कि कुछ पैचेस हैं जहां पर वितरण की अव्यवस्था है? आपको लगता नहीं कमी सच में है? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 6-7 जिले तो हम तस्वीरें ही दिखा रहे हैं जहां पर हंगामे चल रहे हैं, तो वो उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में खाद की स्थिति बड़ी गंभीर है। उन क्षेत्रों को छोड़ दे जहां पे धान लगाई जाती है, क्योंकि धान अभी पूरी तरह से कटी नहीं है, किसानों ने अभी अगली फसल की तैयारी नहीं की। उन क्षेत्रों को छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश में आज की डेट में डीएपी का बड़ा संकट है। और ये संकट आज ऐसा नहीं है कि आज ये संकट पैदा हुआ। सरकार को पता था कि हमारा पिछले साल भी डीएपी का संकट था, परंतु सरकार जो समस्याएं पिछले साल हुई उनसे कोई सबक नहीं लिया और किसानों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि सरकार का अभी पूरा ध्यान चुनावों पे था और सरकार चुनावों में लगी है, इसलिए आज किसान यूरिया और डीएपी के लिए परेशान हो रहा है। यदि सरकार समय रहते इन सब चीजों पर ध्यान देती तो ये समस्या किसानों के सामने पैदा नहीं होती। और अभी तरह तरह की किसानों को सलाह दी जा रही है कि डीएपी, यूरिया और ये मतलब एनपीके यूज करें। अब जब देख रहे हैं कि किसानों को डीएपी की रिक्वायरमेंट है, वो देख रहा है कि उसका उस पर प्रोडक्शन अच्छा आता है, तो निश्चित रूप से उसको डीएपी की रिक्वायरमेंट है तो डीएपी उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है दोगने साहब, आज सीएम शिवराज जी ने कहा कि देखिए मतलब जो डीएपी है जो परंपरागत तरीके से आप कर रहे हैं उसको छोड़िए और थोड़ा सा दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो ये कमी आई है, इसलिए आपको लग रहा है कि सीएम साहब विकल्प तलाशने को कह रहे हैं, या अच्छी बात है अगर कोई दूसरा विकल्प वो दे रहे हैं? हमारे बीच में इस बीच राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए थे जो तकनीकी खामी के कारण हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। सिसोदिया जी, आपसे जानना चाह रहा था, क्या वाकई में किस मौसम विभाग ने कोई सूचना नहीं दी थी कि इस बार क्या होगा? बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि किसान तो फिर आगे बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि मौसम विभाग का फेलियर है जो खाद की दिक्कत हो रही है इस वक्त? सिसोदिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास आता हूं। दोगने जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या सीएम शिवराज का ये जो विकल्प उन्होंने दिए हैं आज, उसको कैसे देखते हैं आप? ये विकल्प इनको लाना था, 15 साल 17 साल सरकार हो गई, बीच में क्यों नहीं लेके आया? शार्टेज तो हमेशा दिखाई गई है। ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और उसको जब समस्या आ जाती है तो समस्या से बचने के लिए इस तरह के विकल्प लेकर आते हैं। बाकी कोई विकल्प नहीं है। यूरिया का विकल्प यूरिया ही काम करेगा। आप विकल्प लेके आए तो उसका कहाँ ट्रायल हुआ, कहाँ उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये तो बताएं। पहले किसान को समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, बताएंगे तभी ये सब चीजें हो पाएगी। आप डायरेक्ट विकल्प लेके आओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जो लंबे समय से उपयोग करता आ रहा है वो ही
खाद की डिमांड उसकी बनी रहेगी, नए के ऊपर कोई नहीं जाएगा क्योंकि विश्वास नहीं है उसको। विश्वास पहले बताइए, पहले उसके पूरी परसेंटेज बताइए, कहाँ उपयोग हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या लाभ मिला है, वो सब चीजें बताना पड़ती है किसान को। ऐसे किसान को डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, और डायरेक्ट अगर दिखाएंगे तो डायरेक्ट में कोई उपयोग नहीं करेगा। ये सिर्फ बचने के लिए, सरकार को बचने के लिए ये चीजें, नई चीजें लेके आ रहे हैं, और इसमें भी काला बाजारियां हो रही है। जो 1200 की डीएपी है 1400 में मिल रही है, ये स्थितियां चल रही हैं। ठीक है सुनील गौर जी, मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा था कि क्या अब ये जो स्थिति है, आपको लग रहा है कि ये चुनाव इसमें और एक और बड़ा विलेन बन गया, क्योंकि सारा पूरा ध्यान चुनाव पर था। और देखिए जैसे ही कल रात को ये हुआ कि अब आप बाहर जाइए निकलकर। सिसोदिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज आ पा रही है क्या? एक बार कुछ कहें आप तो। सिसोदिया जी, आपका फोन शायद म्यूट है, अगर आप देख पाए उसको तो। जी अभी है तो यदि सरकार का फोकस किसान की तरफ होता तो निश्चित रूप से ये समस्या का हल कर लिया जाता। अभी किसान का फोकस ही नहीं था, किसान की तरफ सरकार का फोकस ही नहीं था किसान की तरफ, इसलिए समस्या खड़ी हुई। अभी सबसे बड़ी एक तो दिक्कत है, अभी जैसे तो थोड़ा बहुत डीएपी मार्केट में उपलब्ध है, तो केवल डीएपी किसान को नहीं दिया जा रहा, इसके साथ टैगिंग की जा रही। टैगिंग मतलब कुछ किसान को जरूरत नहीं है, किसान डिमांड नहीं कर रहा, वो चीज तो उसके साथ दी जा रही है। यदि आपको डीएपी लेना है तो ये सब चीज जो एज पर मटेरियल है ये भी आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपको डीएपी दिया जाएगा। तो किसान कहीं ना कहीं इससे इनडायरेक्टली किसान के जेब में डाका डाला जा रहा है। एक बार सुनील जी एक बार फिर से आप बताएं, आप ये कह रहे हैं कि जो किसान डीएपी लेने जा रहा है उसे सरकार जबरदस्ती कुछ और सामान भी खरीदने को मजबूर कर रही है? हाँ, निश्चित रूप से। कहीं भी यदि वो सोसाइटी में जा रहा है या प्राइवेट दुकान, सबसे पहले तो अभी जो किसान सोसाइटी में डिफॉल्टर है तो उनको सोसाइटी से डीएपी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो प्राइवेट दुकान पे जाता है या सोसाइटी में भी जाता है तो उसके साथ टैगिंग की जा रही है। ठीक है, तो उसके साथ कोई सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिसोदिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सिसोदिया जी, यहाँ देखिए दो सवाल है। एक तो मौसम विभाग ने जानकारी दी होगी सर कि बारिश जल्दी होगी। दूसरा सवाल यह है कि चुनाव जब तक थे कल शाम तक, जब तक कि वहां से कहा नहीं चुनाव आयोग ने कि अब बाहर के लोग वापस जाइए, तब तक कोई बातचीत क्यों नहीं हो पाई सर? देखिए, आप इसको चुनाव से नहीं जोड़ सकते, इसलिए नहीं जोड़ सकते कि देखिए खाद का एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल से खाद आने का काम होता है, और वो शेड्यूल जो है बरसात की वजह से बिगड़ा है, बस बात इतनी सी है। ना शॉर्टेज है और न शॉर्टेज आने वाला है। हम जो है बोनी के ठीक पहले हर किसान को खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 30 तारीख मतलब परसों 32 रेक मतलब 32 ट्रेन भरा के खाद मध्य प्रदेश में आ रहा है। तो फिर सिसोदिया जी इतनी दिक्कत क्यों? सारी जगह से तस्वीरें क्यों आ रही हैं? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि एकदम से डिमांड निकलने से लोग निकल पड़े बाजार में लेने के लिए, और जब सोसाइटी में वितरण व्यवस्था चरमराई तो ये इस प्रकार की परिस्थिति बनने का काम हुआ। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा। कांग्रेस के मित्र ने उठा के कह दिया कि मानसून में क्या आपको खबर थी तो मंगा लेते, तो मंगा के क्या खाद खराब कर देते मानसून के अंदर? इतनी भारी बरसात में उसको नहीं बुलाया जा सकता है। खाद आता है बारिश खत्म होने के बाद में, जब बारिश खत्म होती है और मौसम खुलता है उसके बाद खाद की रेट आती है, क्योंकि रेल से उतारना और रेल से उतार के उसको ट्रकों के माध्यम से सोसाइटी तक किसानों तक पहुंचाने के बीच में अगर बरसात होगी तो खाद तो खराब हो जाएगा। खराब खाद कौन लेगा? तो देखिए बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां रहती है। खाद का ना तो अग्रिम भंडारण किया जा सकता है क्योंकि बारिश में वो खराब हो जाता, डल्ले बन जाते हैं उसके अंदर नमी लगने से। खाद का अग्रिम भंडारण भी नहीं हो सकता। खाद को जो है बरसात में भी आप वितरित नहीं कर सकते क्योंकि बरसात में वितरण करने जाएंगे तो खराब हो जाएगा। बारिश खुलने के बाद में डिमांड के अनुसार वो वितरित होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में थोड़ी सी हड़बड़ाहट इसलिए हुई है कि डिमांड पूरी एक साथ निकल गई है। जो डिमांड किसानों की टुकड़े टुकड़े में निकलती है 15 दिसंबर तक निकलनी थी, वो 1 नवंबर के पहले निकल चुकी है, 1.5 महीने बिफोर निकल चुकी है। इसलिए थोड़ा सा वितरण व्यवस्था परिवर्तित हुई है। ठीक है, कोई शॉर्टेज नहीं है बिल्कुल। और सिसोदिया जी आप कह रहे हैं कि चुनावों से इसे ना जोड़ें, लेकिन मेरा मन ये बात मानने को तैयार नहीं है सर, क्योंकि देखिए चुनाव में रहते हुए भी केंद्रीय मंत्री से बात हो सकती थी। आज बात की और 2 दिन के अंदर आप 32 रैक जो है लाने को तैयार हैं सर। तो अगर 4 दिन पहले बात कर लेते, जब पहले बार सर फुटअव्वल हो रहा था, तो 4 दिन पहले आ जाती सर। मेरे कांग्रेस के मित्र अभी खंडवा की बात कर रहे थे, तो भैया खंडवा में तो कपास की फसल होती है, कपास तो अभी खेत में खड़ा है।
कपास हटेगा उसके बाद नेक्स्ट सर, ये जब मैं खाद की जरूरत नहीं। एक बार फिर 6 तस्वीरें अगर हम दिखा सके तो दर्शकों को दिखा दें सर, क्योंकि हम दिखा देते हैं, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तस्वीरें कहते हैं ना कि आंखों देखी जो है वो देखिए। अब ये खंडवा में कपास है कि कहां क्या है, हमें ये पता है कि ये किसान है, क्या बोता है हमें नहीं पता। मध्य प्रदेश का किसान है, दमोह है, अशोकनगर है, विदिशा है, मुरैना है, दतिया है, सागर है, और कहें तो और तस्वीरें भी दिखा देंगे सर। किसान परेशान है। आप कह रहे हैं कि डिमांड की ज्यादा अचानक चीजें आ गई, सप्लाई हो जाएगी, कुछ तो अव्यवस्था है। अगर कमी नहीं थी तो सिस्टम को सुधारना था, और नहीं है तो जल्द से जल्द सुधारा जाए। और जब सीएम साहब का आज एक दिन में फोन करके 2 दिन में 32 रैक आ सकते हैं, तो मेरा यही कहना था कि वो 4-5 मिनट 10 दिन पहले अगर हमारे सीएम साहब ने दे दिए होते चुनाव के प्रचार के बीच से, तो शायद ये तस्वीरें कुछ कम होती, ये 6 तस्वीरें हम एक साथ ना दिखा पाते, और तब हमें ज्यादा खुशी होती। राजपाल सिसोदिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आर.के. दोगने जी, आपका भी शुक्रिया। सुनील गौर जी, आपका भी शुक्रिया। सरकार कह रही है कि हम जल्द से जल्द इस समस्या को दूर कर लेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान जल्दी से संतुष्ट होकर अपनी खेती के काम में लग जाए। धन्यवाद।